हेलो फ्रेंड्स, हायर मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि डिवीजन एल्गोरिदम किसी भी इंटीजर्स के ऊपर कैसे अप्लाई होता है, इसका चर्चा करेंगे। फिर इसका डिवीजन एल्गोरिदम का स्टेटमेंट देखेंगे और उसका प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास दो इंटीजर ऐसे दिए हुए हैं, a इक्वल टू 32 दिया हुआ है, ठीक है, एंड b इक्वल टू 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप 5 से 32 को डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे? ऐसे डिवाइड करेंगे। ये किसकी वैल्यू है? a की वैल्यू है। किससे डिवाइड करना है? b इक्वल टू 5 से। तो ये कितने टाइम में कटेगा? ये कटेगा 6 टाइम। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 30 हो जाएगा और यहाँ पे कितना बच जाएगा? 2। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा ये 2 आया हुआ है, ये क्या है? इसको r मान लीजिए। ठीक है, रिमाइंडर। और ये जो b है इसको आप मान लीजिए q। ये क्या होता है? कोसेंट होता है। कोसेंट होता है। और ये b जिससे आप भाग दे रहे हैं, ये क्या है? डिवाइजर है। और जिसमें भाग दे रहे हैं ये क्या होता है? डिविडेंड होता है। ठीक है, तो आप कंक्लूजन क्या पाते हैं? आप पाएंगे ये कि ये जो 32 है, 32 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 6 प्लस आर के फॉर्म में, क्योंकि 5 6 जा सॉरी यहाँ आर नहीं होगा, यहाँ 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 2 होगा, क्योंकि ये 5 इंटू 6 करेंगे तो 30 आ जाएगा, प्लस 2 32 के बराबर हो जाएगा। आप इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है? ए है। और 5 क्या है? बी है। 6 क्या है? क्यू है। ठीक है, प्लस ये 2 क्या है? आर है। तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, लेकिन कंडीशन दैट ये जो आर की वैल्यू होगी ये 0 या 0 से बड़ी होती है। जो रिमाइंडर आता है वह 0 होगा, या तो रिमाइंडर 0 आता है, अगर पूर्ण रूप से कट गया तो 0 आ जाएगा, अगर नहीं कटा तो 0 से बड़ा होगा। लेकिन जिससे भाग देते हैं बी, उससे हमेशा क्या होता है? स्ट्रिक्टली लेस देन होता है, मतलब छोटा होता है। ठीक है, तो यही हमारा डिवीजन एल्गोरिदम का रिलेशन है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर क्यू एंड आर क्या है? क्यू क्या है? क्वोशिएंट है, आर रिमाइंडर है, व्हेन ए इज डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, आइए इसका हम स्टेटमेंट देखते हैं। डिवीजन एल्गोरिदम का स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, इफ ए इज एनी इंटीजर, if a is any integer and b be a positive integer and b be a positive integer, then there exist two unique integers q and r, such that a equal to bq plus r. ठीक है, where r is greater than equal to 0 and less than b। ये हमारा डिवीजन एल्गोरिदम का ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब इसके प्रूफ पर हम चर्चा करेंगे, इसका प्रूफ कैसे होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ यूनिकनेस की बात कहा गया है। टू यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर, यानी कि जो क्यू आएगा कोसेंट और आर आएगा जो रिमाइंडर, वह यूनिक होगा। कहने का मतलब ये है कि ये 32 में आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितने टाइम में कट रहा है? 6 टाइम में, और रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो कोई भी अगर इस डिवीजन को अगर भाग देता है, मतलब इस दोनों इंटीजर्स को लेकर के कोई भी अगर भाग देगा तो सबका आंसर यही आएगा। मतलब आप भी भाग देंगे तो 6 बार ही कटेगा, हम भी भाग देंगे तो 6 बार ही कटेगा, आप भी भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 ही आएगा, हम भी भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 ही आएगा। तो ये यूनिक होता है। ठीक है, 6 भी यूनिक होगा और 2 भी यूनिक होगा। ठीक है, प्रूफ देखिए। प्रूफ के लिए क्या करेंगे? क्या क्या? ए और बी इंटीजर दिया है ना, तो गिवन
गिवन ए एंड बी, ये क्या है, इंटीजर है, बिलोंग्स टू जेड का मतलब क्या, ये सेट ऑफ इंटीजर से लिया गया ए और बी को, ठीक है। और सच दैट एक कंडीशन ये लगाया गया है कि बी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ठीक है, बी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, एक सेट अपने पास से हम डिफाइन करेंगे। लेट अस कंस्ट्रक्ट एन इनफाइनाइट सेट A is given by, अपने पास से हम एक सेट को हम डिफाइन कर लेंगे, मान लेंगे कि A है और उसकी वैल्यू क्या दी हुई है, कैसे वो डिफाइन है, A माइनस बी एक्स सच दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू Z। और ये ऑलरेडी A और B आपने मान लिया कि इंटीजर है, लेकिन जो x हम ले रहे हैं ना वो भी इंटीजर ही होगा, अपने पास से हम मान लिए हैं। अब बताइए, A भी इंटीजर है और B भी इंटीजर है, और x कहां से ले रहे हैं, इंटीजर से आप अपने हिसाब से चूज कर रहे हैं, तो यहाँ x की वैल्यू डिफरेंट रखते जाएंगे। तो मान लीजिए x की जगह पे हम एक इंटीजर मान लेते हैं 2, ठीक है, तो b इंटू 2 करेंगे, अब b भी इंटीजर है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे b में तो वो भी इंटीजर होगा, और a इंटीजर है, इंटीजर में से इंटीजर को घटाएंगे तो वो भी क्या होगा, इंटीजर ही बनेगा, ठीक है। और x की वैल्यू चेंज करते जाइए, डिफरेंट वैल्यू z से रखते जाइए, ठीक है। तो ये सारे के सारे z क्या होंगे, z ऐसे होंगे, यहाँ ऐसे होंगे, माइनस ऐसे आप मान लीजिए z जो होगा वह प्लस माइनस एम के फॉर्म में होगा, प्लस माइनस एम के फॉर्म में होगा, ठीक है। और m कहां से दिया गया होगा, होल नंबर से लिया गया होगा, यानी कि प्लस माइनस 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये सब z होंगे, मतलब सेट ऑफ इंटीजर होंगे। अब यहाँ रखेंगे तो ये सारे के सारे जो सेट बनेंगे, एलिमेंट इसके अंदर आएंगे, वह कहाँ के एलिमेंट होंगे, z के ही अंदर के होंगे, ठीक है। सारे के सारे z के ही एलिमेंट होंगे, इसलिए जो a होगा z का क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। अब बताइए, चूंकि इंटीजर का जो सेट होता है वह पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, आपको पता ही है कि सेट ऑफ इंटीजर प्लस माइनस m के फॉर्म में होता है, तो पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। तो इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे x की वैल्यू रखते जाएंगे तो पॉजिटिव एलिमेंट भी मिलेंगे और कुछ x के ऐसे वैल्यू मिलेंगे जो नेगेटिव बना देंगे। तो हमको क्या करना है, इसमें से चूज कर करके हमको निकाल लेना है कौन सा, पॉजिटिव वाला। निगेटिव वाले को, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है ना, तो निगेटिव वाले को छोड़ देंगे, केवल पॉजिटिव वाले को हम एक ले करके अलग सेट बनाएंगे, तो उसको मानेंगे लेट बी ए सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ A is given by B भी वही होंगे a माइनस बी एक्स, लेकिन कंडीशन ये होगा कि वो पॉजिटिव वाले होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले होंगे, और सच दैट x कहां के एलिमेंट होंगे, z के ही एलिमेंट होंगे। अब देखिए, ये इसके अंदर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एलिमेंट है, उसमें से पॉजिटिव को लेकर के अलग से एक सेट बनाते हैं, तो वह किसका सबसेट होगा, a का ही सबसेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इस x की वैल्यू जब z से हम रखेंगे तो, लेकिन पॉजिटिव वाले रखने हैं तो बहुत सारे एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि एक जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वह r होगा, क्या होगा, r होगा। x के कुछ न कुछ वैल्यू रखने पर सबसे छोटा एलिमेंट मिलेगा, वह x के क्या वैल्यू रखने पर मिलेगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो मान लेंगे कि x की जगह पे q रख रहे हैं तो हमको सबसे छोटा एलिमेंट r मिल रहा है, ठीक है। तो लेट r be the least element, r be the least element of B, then जब सबसे छोटा एलिमेंट है r तो r किस में होगा, B में ही होगा, क्योंकि B से ही मान रहा है B का सबसे छोटा एलिमेंट ऑफ B
देन आर बिलोंग्स टू बी, आर किसमें होगा, बी में होगा। लेकिन कंडीशन दैट आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि बी के अंदर सारे के सारे एलिमेंट पॉजिटिव हैं, ठीक है। दिस इंप्लाई आर इक्वल टू ए माइनस बी क्यू। कैसे, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमने माना है कि आर सबसे छोटा एलिमेंट है बी का, तो आर किसके बराबर हो जाएगा, ए माइनस बी एक्स के, ए माइनस बी एक्स के। लेकिन जो छोटा वैल्यू मिल रहा है वो एक्स के किसी न किसी वैल्यू पर ही तो मिलेगा। तो मान लेंगे कि इसमें अगर एक्स जगह पे हम क्यू रख दें तो वह सबसे छोटा एलिमेंट वही होगा। एक एग्जम्पशन है, बस मानना है कि मान लेते हैं कि एक्स जगह पे क्यू रखने पर हमको बी का सबसे छोटा वाला एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो उसी को हम लिख रहे हैं आर इक्वल टू ए माइनस बी क्यू। कब, फॉर सम एक्स, एक्स जगह पे क्यू रख रहे हैं तब, लेकिन वह क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। अब यहां से आप बी क्यू को इधर भेजेंगे तो उधर क्या बचेगा, ए इक्वल टू, ये माइनस बी क्यू इधर आएगा तो प्लस बी क्यू, अब प्लस आर ऑलरेडी है, ये है, ठीक है। लेकिन आर कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि बी के अंदर, इस बी के अंदर सारे के सारे पॉजिटिव एलिमेंट हैं और उसी में से एक हम आर मान रहा है छोटा वाला एलिमेंट, तो भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। अब हमको ये दिखाना है कि आर जो होता है रिमाइंडर, वह या तो 0 होगा या 0 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा लेकिन बी से छोटा होगा। तो हमको अब प्रूव करना है now we shall prove that r is less than b, मतलब जो रिमाइंडर होगा वह डिवाइजर से छोटा होगा, जिससे भाग दे रहा है उससे छोटा आना चाहिए, ठीक है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, ये हमको दिखाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक थोड़ा सा एजम्पशन ये मानेंगे कि मान लेते हैं कि r b से छोटा नहीं है, तो b से जब छोटा नहीं होगा तो क्या होगा, b से बड़ा होगा या b के बराबर होगा। तो इफ possible let r is not less than b, मान लेंगे कि b से छोटा नहीं है, तो क्या होगा, r या तो b के बराबर होगा नहीं तो b से बड़ा होगा। यहां से इसको इधर अगर करें तो r माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। r माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, b को अगर इधर करेंगे तो। अब आप ये बताइए कि r माइनस बी कैसा है, पॉजिटिव है, r माइनस बी कैसा है, पॉजिटिव है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा है ना, तो मतलब पॉजिटिव एलिमेंट है। और ये पॉजिटिव एलिमेंट किसमें है, जितने भी पॉजिटिव एलिमेंट लिया गया है वह किसके अंदर है, इसमें है, बी के अंदर। तो इसका मतलब क्या, दिस इंप्लाई r माइनस बी जो होगा वह किसमें चला जाएगा, बी में चला जाएगा, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 2। अब हमको दिखाना यह है, आप बताइए, हमने मान के चला है कि r, हमको दिखाना क्या है, r b से छोटा, r b से छोटा। एक लाइन यहां पे हम लिखते हैं कि r माइनस बी कैसा एलिमेंट है, पॉजिटिव एलिमेंट है, ठीक है। और r माइनस बी का जो डिफरेंस ले रहे हैं वो ऐसे ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब b के अंदर होगा। अब ये बताइए, अभी हमने माना है कि r छोटा है b से, हमको ये दिखाना है कि r b से छोटा है। अब यहां देखिए r माइनस बी कर रहे हैं, मतलब r में से कुछ घटा रहे हैं तो पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब r बड़ा है, तभी तो कुछ घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। r बड़ा होगा तभी तो कुछ उसमें से घटा रहे हैं तो b में जा रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है, तो r यहाँ पे क्या हो जा रहा है, बड़ा हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमको दिखाना क्या है कि r b से छोटा, तो यहाँ पे कंक्लूज ये मिल रहा है कि b
बी छोटा हो जा रहा है आर से, बी छोटा हो जा रहा है आर से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर माइनस बी करने पर पॉजिटिव आ रहा है, बी में जा रहा है, बी में सारे एलिमेंट कैसे हैं? पॉजिटिव हैं, तो आर बड़ा होगा और बी छोटा होगा, तभी तो उसका डिफरेंस ले रहे हैं तो पॉजिटिव हो रहा है। तो यहां से निष्कर्ष निकला कि बी छोटा हो जा रहा है और आर बड़ा हो जा रहा है, जो कि ये हमारा मानना गलत हो जा रहा है। विच इज ए कंट्राडिक्शन, विच इज ए contradiction, so our supposition is wrong। क्या सपोज किए थे? हमने सपोज कर लिया था कि आर बी से छोटा होगा, छोटा नहीं होगा। माने थे क्या कि आर बी से छोटा अगर नहीं है, तो हमारा मानना आर अगर बी से छोटा नहीं है तो यहाँ बी क्या हो जा रहा है? छोटा हो जा रहा है आर से, तो जो हमारा ये मानना गलत हो गया। इसका मतलब क्या कि आर छोटा होगा बी से, ठीक है। देयरफॉर देयरफॉर आर इज लेस देन बी। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। अब 1 और 3 को कंबाइन कर लीजिए। कंबाइनिंग 1 किधर है? ये है। 1 और 3 को कंबाइन करिए। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट, क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और कंडीशन दैट रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, ठीक है। ये है डिवीजन एल्गोरिदम का प्रूफ। तो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में डिवीजन एल्गोरिदम के यूनिकनेस को प्रूव करने वाला है, ठीक है। तो बस थैंक यू सो मच।